नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बड़ा बयान दिया है। सूरत से गिरफ्तार आईएस आतंकी अहमद पटेल के करीबी के अस्पताल में काम कर रहे थे, ये जानकारी उन्होंने दी है। 2014 तक इस अस्पताल के ट्रस्टी कांग्रेस के अहमद पटेल थे। सूरत से आईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और वो उसी अस्पताल में काम कर रहे थे जिसके ट्रस्टी अहमद पटेल थे, और वो अस्पताल जो है वो अहमद पटेल के एक करीबी का है। और इसीलिए विजय रूपाणी कह रहे हैं कि अहमद पटेल इस्तीफा दें राज्यसभा से और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बात पर जवाब दें। सुनवाते हैं उन्होंने कहा क्या क्या है। भरूचनी હોસ્પિટલમાંથી 2 આતંકવાદી જે પકડાણા છે, મોહમ્મદ કાસિમ ટિમ્બરવાલા કે જે ભરૂચની હોસ્પિટલમાં ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરતો હતો, એમની एक्टिविटी घना वक्त थया देश विरोधी एक्टिविटी एमना सोशल मीडिया अने ए माहितीना आधारे सेंट्रल आईबी अने सुरक्षा एजेंसीओए एमनी धरपकड़ करी। सवाल ए उठे छे कि आ हॉस्पिटल कांग्रेस नेता अहमदभाई पटेल कारोबार करे छे। आ आरोपीओ एमनी साथेना आ कांग्रेस नेताना शुं संबंधो छे, एमनी नौकरी ए लई आव्या, શું કામ લઈ આવ્યા, કેમ નોકરી આપી, અને એમની ધરપકડ થઈને 2 દિવસ પહેલા જેના રાજીનામા લેવામાં આવ્યું, આના જવાબ દેવા જોઈએ જેથી જનતાને દેશની સુરક્ષા બાબતની ગંભીર બાબતમાં સ્પષ્ટતા મળે। हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहे हैं। अरविंद, पहले तो दर्शकों के लिए समझाइए कि गुजराती में विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं। देखिए सुशांत, 2 दिन पहले जो गिरफ्तारी हुई थी आईएसआई के सस्पेक्ट जो लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसमें से एक मोहम्मद कासिम टिम्बरवाला नाम का जो शख्स था, वो सूरत की भरूच के पास जो हॉस्पिटल है उसमें लैब टेक्नीशियन बतौर काम करता था। तो विजय रूपाणी का कहना यह है कि उस हॉस्पिटल से सीधा नाता अहमद पटेल का है और उस हॉस्पिटल से 2 दिन पहले गिरफ्तारी के पहले उस शख्स ने इस्तीफा दिया था। तो कहीं ना कहीं इस मामले में उनका इशारा अहमद पटेल की ओर था कि जो इस मामले में पूरा स्पष्टीकरण में एक गंभीर आरोप लगाया उन्होंने, और इस मामले में पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। दोनों आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर लिया जा चुका है और गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं इस मामले को लेकर। अरविंद, क्या अभी भी अहमद पटेल इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं या थे 2014 तक? नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है अब शायद अहमद पटेल उस हॉस्पिटल के ट्रस्टी नहीं है, और ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है और ये ट्रस्ट चलाता है इसको। किसी दौर में अहमद पटेल इसके ट्रस्टी हुआ करते थे और अभी कोई और इसका ट्रस्टी है, लेकिन इस हॉस्पिटल से अहमद पटेल का नाता जरूर रहा है क्योंकि वो खुद भरूच अंकलेश्वर के आसपास के इलाके से आते हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। तो इस लिहाजे से उन्होंने सवाल उठाया क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में सब जायज है। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पर कुछ कहा है, बीजेपी के नेता, वो सुनवा देते हैं। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर लड़ रही है। कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है, मुद्दा नहीं है, और विकास से दूर दूर तक उनका नाता नहीं रहा है। लेकिन आज जो एक तथ्य सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। यहूदी धर्म स्थल पर और धर्मगुरुओं पर हमला करने की योजना जिन 2 आईएसआईएस आतंकवादियों ने बनाई गुजरात में, उनको आज वहां की एटीएस ने पकड़ा है, सबूतों के आधार पर पकड़ा है। और उसमें से एक मोहम्मद कासिम टिम्बरवाला, ये
एक अस्पताल में काम करता था, जिस अस्पताल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल सालों से ट्रस्टी रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को, और उसमें विशेष बात यह है कि जब एटीएस की कार्रवाई की थोड़ा पता चला तो 24 अक्टूबर को उसका इस्तीफा लिया गया। तो लगातार बीजेपी मांग कर रही है कि अहमद पटेल इस्तीफा दें, कांग्रेस पार्टी सफाई दे, क्योंकि जो 2 आईएएस के आतंकी पकड़े गए हैं वो दोनों उस अस्पताल में काम करते थे जिसके ट्रस्टी अहमद पटेल रह चुके हैं। हम सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां लिए चलते हैं आपको। 200 कर्मचारी काम करते हैं। न श्री अहमद पटेल न उनके परिवार का कोई सदस्य इस अस्पताल में ट्रस्टी या किसी प्रकार के लाभ के पद पर है। गुजरात की एटीएस के मुताबिक, जिसने भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक चैनल को वो रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया है जिसकी वो जांच कर रहे थे, कासिम नाम का एक कथित उग्रवादी 5 महीने तक इकोकार्डियोग्राम असिस्टेंट के तौर पर इस अस्पताल में काम करता रहा और फिर इस्तीफा देकर चला गया। उसके इस्तीफा देकर जाने के बाद गुजरात की एटीएस ने उसके आईसिस के संबंधों को लेकर गिरफ्तार किया है और यह इल्जाम भी उसके उस उग्रवादी पर है कि वो अहमदाबाद में मेगन अब्राहम सिनेगॉग, जो यहूदी धर्म की एक संस्था है, उसको ब्लो अप करने का षड्यंत्र कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपानी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस प्रकार के उलझुल बयान कांग्रेस के नेताओं पर लगाने का षड्यंत्र और कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह जानना चाहिए कि इस देश का इतिहास उग्रवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लड़ाई से भरपूर है। महात्मा गांधी ने उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ते हुए सबसे पहले कुर्बानी दी। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, सरदार बेन सिंह और उनके साथ साथ विद्याचरण शुक्ला, नंद कुमार पटेल, अन्य सैकड़ों कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस का हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी के बाद उग्रवाद से लड़ते हुए राष्ट्र की अखंडता के लिए कुर्बानियां दी। भारतीय जनता पार्टी का इसके विपरीत रिकॉर्ड रहा है। क्या मोदी जी और अमित शाह जी बताएंगे कि किस प्रकार से भाजपा की नाक के नीचे मार्च 2016 में कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी दाऊद इब्राहिम की धर्मपत्नी मुंबई आकर चली जाती है और भाजपा की केंद्रीय और प्रांतीय महाराष्ट्र की सरकार को कानो कान खबर नहीं होती? क्या कर रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और भारत सरकार की दूसरी एजेंसियां जो उस उग्रवादी की धर्मपत्नी को गिरफ्तार नहीं कर पाए? क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि हाल में ही जब आईएसआई के दलाल मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए तो वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या भाजपा के पदाधिकारी निकले? ध्रुव सक्सेना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बीजेपी की आईटी सेल का था मध्य प्रदेश में, जो आईएसआई के दलाल के तौर पर मध्य प्रदेश की एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उग्रवादियों का साथी कौन है? जरूर जवाब दें अमित शाह जी और रूपानी जी। ये भी बताएं देश को कि मौलाना मसूद अजहर नाम के कुख्यात उग्रवादी को, जिसकी आज पूरी दुनिया को तलाश है और जो पाकिस्तान में पनाह लिए है, और उसके साथ साथ मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद ओमर सईद शेख, इन तीनों उग्रवादियों को जहाज में बिठाकर कांधार अफगानिस्तान क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़कर आई थी? और जिससे आज हजारों भारतीयों के खून से जिन उग्रवादियों के हाथ सने हैं, क्या एकनाथ खड़से
जो भाजपा के महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको दाऊद इब्राहिम के साथ कथित वार्तालाप के आरोप में उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ा था? तो उग्रवादियों से किसके संबंध है? और मई 24, 2017 को हाल में ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा स्पेशल कोर्ट में असम में जिन 15 लोगों की सजा हुई, उनमें से एक हैं निरंजन होजाई, सेल्फ स्टाइल कमांडर इन चीफ हैं डीएचडी के, और जो तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के आरोपों पर जवाब दे रही है। सुरजेवाला कह रहे हैं कि 6 महीने पहले वो शख्स काम कर रहा था उस अस्पताल में जहां से उसे पकड़ा गया है, और 2014 में अहमद पटेल उसके ट्रस्टी थे। हाल में कोई परिवार का सदस्य उस अस्पताल से जुड़ा हुआ भी नहीं था, तो फिर उनसे कैसे सवाल जवाब किया जा सकता है? जो गुजरात से आ रही है, विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आईएस के 2 आतंकी पकड़े गए हैं जो कि भरूच के एक अस्पताल में काम करते थे। बताया जा रहा है मोहम्मद कासिम टिम्बरवाला और उबैद मिर्जा जो जिस अस्पताल में काम कर रहे थे, उसके ट्रस्टी अहमद पटेल जो कांग्रेस के नेता हैं राज्यसभा में, वो उसके ट्रस्टी रह चुके हैं उस अस्पताल के। और इसीलिए विजय रूपाणी ने कहा है कि अहमद पटेल को इस्तीफा देना चाहिए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। पहले सुनिए विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं, फिर आपको कांग्रेस का जवाब बताएंगे। ગુજરાતમાં ભરૂચની હોસ્પિટલમાંથી 2 આતંકવાદી જે પકડાના છે, મોહમ્મદ કાસિમ ટિમ્બરવાલા કે જે ભરૂચની હોસ્પિટલમાં ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરતો હતો, એમની एक्टिविटी घना वक्त थया देश विरोधी एक्टिविटी एमना सोशल मीडिया अने ए माहितीना आधारे सेंट्रल आईबी अने सुरक्षा एजेंसीओए एमनी धरपकड़ करी। सवाल ए उठे छे कि आ हॉस्पिटल कांग्रेसना नेता अहमदभाई पटेल कारोबार करे छे। आ आरोपीओ एमनी साथेना आ कांग्रेसना नेताना शुं संबंधो छे? एमनी नौकरी ए लई आव्या, શું કામ લઈ આવ્યા, કેમ નોકરી આપી, અને એમની ધરપકડ થઈને 2 દિવસ પહેલા જેના રાજીનામા લેવામાં આવ્યું, આના જવાબ દેવા જોઈએ જેથી જનતાને દેશની સુરક્ષા બાબતની ગંભીર બાબતમાં સ્પષ્ટતા મળે। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि जो 2 आतंकी पकड़े गए उनका अहमद पटेल से और कांग्रेसी नेताओं से क्या रिश्ता रहा है, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने पलटवार किया है। सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस अस्पताल का जिक्र किया जा रहा है उससे अहमद पटेल और उनके परिवार के किसी सदस्य का अभी कोई रिश्ता नहीं है। 2014 में वो ट्रस्टी थे और जिस आतंकी को पकड़ा गया वो 6 महीने पहले उस अस्पताल में काम कर रहा था और 2 दिन पहले वो इस्तीफा दे चुका था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उनका कहना है कि विजय रूपाणी अपनी नाकामी छुपाने के लिए गुजरात चुनावों के पहले इस तरीके का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और भारत सरकार की दूसरी एजेंसियां जो उस उग्रवादी की धर्मपत्नी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि हाल में ही जब आईएसआई के दलाल मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए तो वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या भाजपा के पदाधिकारी निकले। ध्रुव सक्सेना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बीजेपी की आईटी सेल का था मध्य प्रदेश में, जो आईएसआई के दलाल के तौर पर मध्य प्रदेश की एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया।
तो आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर शुरू हो गया है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही।